हर खिलाड़ी अपनी नशिस्त पर विराजमान होगा और जिस जिसका तारुफ होगा आपने बताना है अपनी मोहब्बतों के साथ कि हम अपने हीरोज़ को कैसे अपने सर पर बिठाते हैं, सर का ताज बनाते हैं और कैसे उनका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले हमारे मेहमान पाकिस्तान की फातेह टीम के कप्तान हैं और अब आईसीसी की वर्ल्ड 11 के भी कप्तान हैं। बतौर कप्तान अपने पहली मेगा टूर्नामेंट में पाकिस्तान को आईसीसी का चैम्पियन बनवाया। फाइनल मैचेस में बतौर कप्तान 2 मरतबा भारत को धूल चटा चुके हैं। 2007 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भारत को शिकस्त देने वाली टीम के कप्तान थे और 10 बरस बाद 18 जून 2017 में ओवल के तारीखी ग्राउंड में भारत को शिकस्त देने वाली टीम के भी ये कप्तान थे। हालिया चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत कम मैचेस में इन्हें बैटिंग का मौका मिला क्योंकि पाकिस्तान की शानदार ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर ने उन्हें क्रीज पर आने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन एक मैच ऐसा था कि जहां अगर सरफराज नहीं धोता तो पाकिस्तान कभी चैंपियन नहीं बन सकता था। श्रीलंका के खिलाफ नॉट आउट मैच में जब 237 रन के ताक़ुब में 162 पर पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे, ऐसे में सरफराज ने कप्तानी का हक अदा करते हुए मोहम्मद आमिर के साथ 75 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत कायम की और 61 रन नॉट आउट की इनिंग खेली। विकेटों के अक़ब में भी सरफराज की कारकर्दगी शानदार रही और भारत के 4 और इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को विकेटों के अक़ब में दबोचा। इस्तकबाल कीजिएगा, तालियों की गूंज में अपनी नशिस्त पर जाएंगे पाकिस्तान के फातेह कप्तान, हम पर इन सब को है नाज, सरफराज। भरपूर तालियां होती रहनी चाहिए। और अब मैं एक ऐसे खिलाड़ी को बुला रहा हूं, एक ऐसे सीनियर खिलाड़ी जो अगर टीम में नहीं होते, इनका तजुर्बा, इनकी मौजूदगी, इनकी लियाकत, इनकी फसाहत और इनका पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हैं वो प्रोफेसर जो कि एक सीनियर खिलाड़ी हैं जो 190 एक रोज़ा मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक सरगोदा से है, कौमी टीम के साबिक कैप्टन रह चुके हैं, बुनियादी तौर पर ऑलराउंडर हैं और बैटिंग के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग से भी मुखालिफ बैट्समैनों को चकराते हैं। मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में बतौर सीनियर खिलाड़ी और बतौर बैट्समैन इनका किरदार सबसे ज़्यादा अहम रहा। मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ लीग मैच में 33 और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 31 रन की अहम इनिंग्स खेली, लेकिन भारत के खिलाफ फाइनल में बहुत जारहाना मूड में दिखाई दिए, और आखिरी ओवर में सिर्फ 47 गेंदों पर 57 रन नॉट आउट की इनिंग खेली। इस्तकबाल कीजिएगा उस शख्स का जिसने उजाड़ डाला है भारत का पीस, नाम है उसका मोहम्मद हफीज। भरपूर तालियां मोहम्मद हफीज के लिए। और अब मैं दावत दूंगा पाकिस्तान के एक और सीनियर खिलाड़ी और ओपनर को जिन्होंने मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी के तकरीबन तमाम ही मैचेस में शानदार बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। भारत के खिलाफ लीग मैच में 50, श्रीलंका के खिलाफ 34 और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 76 रन की अहम इनिंग्स खेली। भारत के खिलाफ फाइनल में फखर जमान के साथ 128 रन की ओपनिंग फराम करके इन्होंने भारत की कमर तोड़ दी और इनफरादी तौर पर 59 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तालियां भाई। जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ था तो इनका नाम भी बमुश्किल टीम का हिस्सा बना, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान के कामयाब बैट्समैन साबित हुए और 5 मैचेस में मजमूई तौर पर 228 रन बनाए। कभी कभार लेग स्पिन, अभी आपको खुद पता होना चाहिए कहाँ ताली बजनी चाहिए, कभी कभार लेग स्पिन बॉलिंग के भी जौहर दिखाते हैं। बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक लाहौर से है, कौमी टीम के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं। तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। नाम इनका ऐसा है कि चमन 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 अजहर अली।
बुलाऊंगा पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान फास्ट बॉलर को। आप सोचेंगे चमन चमन गली गली तो हो गया, अभी आदमी क्या करेगा। ये एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को तिगनी का नाच नचा दिया भाई। मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी के तकरीबन तमामी मैचेस में शानदार बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। भारत के खिलाफ लीग मैच में 1 विकेट से अपना खाता खोला और फिर जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड और भारत के खिलाफ फाइनल समेत हर मैच में 3 विकेट्स हासिल की। गोया 3 विकेटें हर मैच में हासिल करना इनका हदफ है, जिसमें ये कामयाब रहे। पाकिस्तानी नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे कामयाब बॉलर साबित हुए और 5 मैचेस में मजमूई तौर पर 13 विकेटें हासिल की और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज हासिल किया। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर गोल्डन बॉल भी इनको दी गई। बुनियादी तौर पर मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान सुपर लीग ने इन्हें निखारने में अहम किरदार अदा किया, यानी PSL ने बैट्समैन को आउट करने के बाद मुनफरिद स्टाइल के हवाले से जनरेटर स्टार्ट करने में भी शानदार महारत रखते हैं। तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। चूंकि चमन चमन गली गली तो हो चुका, लेकिन यहां भी नाम ऐसा ही है। हम ये कहेंगे एक ऐसा बॉलर जिसको देखते ही भारत में एक ही आवाज गूंजती है, तपी 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 हसन अली। और अब मैं दावत दूंगा पाकिस्तान के उस नौजवान बल्लेबाज और होनहार ओपनर को जिन्हें हालिया चैंपियंस ट्रॉफी की दरियाफ्त कहा जाए तो गलत ना होगा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी के तकरीबन तमामी मैचेस में शानदार बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। और जब भारत के खिलाफ मैच हो रहा था तो आवाजें यह आ रही थी कि पाकिस्तान नेवी ग्राउंड में दाखिल हो गई है। भारत के खिलाफ लीग मैच में इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ करियर का पहला बैनुल अक़वामी मैच खेला तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनका पहला मैच है। बड़े एतमाद के साथ विकेटों के चारों जानिब शॉट्स खेलते हुए 31 रन बनाए और अपने इंटरनेशनल करियर के दूसरे ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ 10 सेंचुरी बना डाली। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 57 रन की अहम इनिंग्स खेली और भारत के खिलाफ फाइनल में अजहर अली के साथ 128 रन की ओपनिंग फराम करके इन्होंने भारत की कमर, गुर्दे, कपूरे सब तोड़ डाले। और इनफरादी तौर पर 114 रन की जारियाना इनिंग खेलकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। इनकी शक्ल में पाक बहरिया भारत पर हमला आवर हुई। हालिया चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान में सबसे कामयाब बैट्समैन साबित हुए और 5 मैचेस में मजमूई तौर पर 252 रन बनाए। बुनियादी तौर पर मर्दान से इनका ताल्लुक है, नाम में भी मर्दान है। मर्दान बनता है मर्द से, मर्दान बनता है मर्द से, नाम में मर्दान है और ये पाकिस्तान का मर्द मैदान है। तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिए। ये शानदार बल्लेबाज, कैसे बुलाऊं, क्या कहूं, बस इतना ही कहूंगा, तू है पाकिस्तानी टीम की जान, प्यारे फखर जमान। अब मैं बुलाऊंगा पाकिस्तान के एक नौजवान बल्लेबाज को जो एक रोज़ा मैचेस में मुस्तकिल तौर पर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और कौमी टीम का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। सिर्फ 31 मैचेस में 53.79 की औसत से 1455 रन बना चुके हैं, जिनमें 5 सेंचुरियां और 6 निस सेंचुरियां शामिल हैं। हालिया चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनकी कारकर्दगी अच्छी रही और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 31, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 38 रन और भारत के खिलाफ
फाइनल में 46 रन की शानदार इनिंग खेली। बुनियादी तौर पर लाहौर से ताल्लुक़ है। तालियों की गूंज में पाकिस्तान के इस नौजवान बल्लेबाज का इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाते हैं दुनियाए क्रिकेट के मुग़ल आज़म बाबर आज़म। मुग़ल आज़म याद रखना। अब मैं बुलाऊंगा पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान लेफ्ट आर्म स्पिनर को जो इंग्लैंड में पैदा हुए और इंग्लैंड में ही पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। 26 मैचेस में 26 विकेटें हासिल कर चुके हैं और वक्त पड़ने पर जारहाना बल्लेबाजी के लिए भी शोहरत रखते हैं, जिसका मुजाहरा इन्होंने फाइनल में भारत के खिलाफ किया और भारतीय बॉलर्स को फलक बोस छक्के रसीद करते हुए बताया कि ये सब छक्के खेल रहे हैं। और 25 रन्स नॉट आउट बनाए और मोहम्मद हफीज के साथ मिलकर इख्तितामी ओवर्स में भारतीय बॉलर्स की वो पिटाई की कि पाकिस्तानी बड़े लड़ैया इनकी सही न जावे मार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में 2 अहम विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में AB डिविलियर्स को पहली गेंद पर 0 पर आउट करके पाकिस्तान की फतह की राह हमवार की और क्रिकेट की तारीख में पहला मौका था जब AB डिविलियर्स गोल्डन डक का शिकार हुए, यानी पहली गेंद पर 0 पर आउट। ये एजाज भी इन्हें हासिल हुआ। तालियों की गूंज मायानाज बॉलर का इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाते हैं मायानाज ऑलराउंडर। मायानाज ऑलराउंडर नाम मैं लूंगा। नाम ऐसा है जो आखिर में आता है। जब ये नाम आता है, जो शख्स अकेला उखाड़ दे खैबर उसको कहते हैं सैयद इमाद वसीम हैदर। हैदर का मतलब ये खैबर उखाड़ने वाला। और अब मैं बुलाऊंगा पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान स्पिनर को जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के तकरीबन तमामी मैचेस में शानदार बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। 7 एक रोज़ा मैचेस में 7 विकेटें हासिल कर चुके हैं और वक्त पड़ने पर जारहाना बल्लेबाजी के लिए भी शोहरत रखते हैं। भारत के खिलाफ फाइनल मैच में 2 अहम विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। युवराज सिंह को उनकी गेंद पर LBW की अपील पर अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था, लेकिन इन्होंने इत्मीनान के साथ कप्तान को रिव्यू लेने पर कायल किया और यह फैसला दुरुस्त साबित हुआ और रिप्ले में युवराज सिंह साफ आउट नजर आए, जिस पर अंपायर ने फैसला तब्दील करते हुए युवराज को LBW करार दिया। बुनियादी तौर पर मियाँ वाली से इनका ताल्लुक है, मियाँ वाली से किसी और का भी ताल्लुक है, जो कि 92 में पाकिस्तान को आलमी चैंपियन बना चुका है। तालियों की गूंज में पाकिस्तान के इस मायानाज स्पिन बॉलर का इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान की शान शादाब खान। और सिर्फ मियाँ वाली से यही नहीं है, बल्कि हमारे मिसबाउल हक भी मियाँ वाली से मिसबाउल हक के लिए बहुत सही था। द ग्रेट कैप्टन, द ग्रेट प्लेयर। और अब मैं बुलाऊंगा पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान ऑलराउंडर को जिन्होंने मोहम्मद आमिर के अनफिट होने के नतीजे में चैंपियंस ट्रॉफी का सिर्फ 1 मैच खेला, लेकिन इस मुहावरे को दुरुस्त साबित कर दिखाया कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में इन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 9 ओवर्स में 44 रन के एवज 2 कीमती विकेटें हासिल की। बैट्समैन को आउट करने के बाद ये भी हसन अली की तरह एक और मुनफरिद अंदाज बनाते हैं। दोनों के अजीब अजीब अंदाज हैं और पाकिस्तान सुपर लीग ने इन्हें भी निखारने में अहम किरदार अदा किया है। सरफराज अहमद जिस फ्लाइट से वतन वापस आए, उनके साथ ये वाहिद खिलाड़ी थे जो उनके हमसफर थे, क्योंकि इनका भी ताल्लुक कराची से है। तालियों की गूंज में इनको सब रोमान कहते हैं, लेकिन ये रोमान नहीं है, क्योंकि ये रोमान नहीं लड़ाते। अभी तक इन्होंने रोमान नहीं लड़ाया है।
रोमांस को कहते हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इनका सही तलफ़्फ़ुज़ आज मैं बताऊंगा। तशरीफ़ लाते हैं पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर का इस्तकबाल कीजिएगा, क्रिकेट के रईस रुम्मान रईस। ये बस 11 नहीं, सुन लो ये पूरा पाकिस्तान है। दुआ है आज पर, दुआ है आज पर ही अब रहे ये नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।